नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ जौहर, मेरे साथ अदिति अवस्थी हैं। अगले आधे घंटे तक आप फास्ट एंड फैक्ट्स देखेंगे और फास्ट एंड फैक्ट्स में हम आपको दिन की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं पूरी रिसर्च के साथ। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने उसके 7 सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान की सेना ने खुद ये दावा किया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बीती रात भारत ने भीमबेर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की। भीमबेर वही इलाका है जहां भारत ने 28 सितंबर की रात को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर भी ये खबर चल रही है। भीमबेर सेक्टर पर भारतीय फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, जिससे पाक फौज के 7 फौजी शहीद हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसकी तरफ से भी भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत पर बिना उकसावे के फायरिंग का आरोप लगाया है। हालांकि सच्चाई यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और रोज सीज फायर का उल्लंघन करता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने करीब 290 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और सेना के 14 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 आम लोगों की भी मौत हुई है। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से एलओसी और सरहद के पास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप हुई है। पाकिस्तान के दावे पर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान हर्षित भदौरिया का आज राजस्थान के बांसवाड़ा में अंतिम संस्कार किया। आज सुबह शहीद हर्षित का पार्थिव शरीर बांसवाड़ा पहुंचा। वीर सपूत को विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा है। हर्षित के गांव ठिकरिया के आसपास रहने वाले हजारों लोग उन्हें विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। हर्षित का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही माता पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बावजूद इसके बेटे की शहादत पर गर्व है। 11 नवंबर को हर्षित भदौरिया जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में शहीद हुए थे। हर्षित 2014 में सेना की राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए। पहली पोस्टिंग पंजाब के भटिंडा में थी। माता पिता के इकलौते बेटे हर्षित ने अपने बर्थडे के दिन ही शहादत हासिल की। हर्षित की मां को लंबे वक्त तक बेटे की शहादत के बारे में नहीं बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर यूपी के गाजीपुर में नोटबंदी का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले जिन लोगों का मुंह 1000 रुपए के नोटों में छिप जाता था, वो आज बेचैन है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए 50 दिन का वक्त मांगा। वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। बहुत परेशान है। मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। वो चमंदी बंद कर दी थी तब कौन सा कानून था, जरा मुझे बताओ। किसको पूछा था? ये ठीक है कि आप चमन्नी से आगे चल नहीं पाते। पीएम मोदी ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करके वो ब्लैक मनी पर जनता को किया वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचारियों के बचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। पीएम मोदी ने कहा कि जो राजनीतिक दल परेशान हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि नोट बैन के फैसले से गरीब अमीर सब एक समान हो गए हैं। 8 नवंबर को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए 500 और 1000 के नोट बैन करने का ऐलान किया था। पीएम मोदी के जुबानी हमले के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को बिन बुलाई मुसीबत में धकेल दिया। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा, नोट बैन के मुद्दे की वजह से समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि काले धन के नाम पर सरकार आम लोगों को परेशान कर रही है। 1000 दिन बीतने के बाद वो अब एक जुमला बन गया। अब 50 दिन में संकट खत्म करने का एक नया जुमला दे दिया। मोदी जी, देश जुमलों से नहीं, जिम्मेवारी निभाने से चलेगा। अभी तो खुशी खुशी जापान से लौटे और दुख में बदल गए गोवा में, और कहा कि अभी 50 दिन और लगेंगे। मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि ऐसा करिए, मुझे जानकारी दे दो कि बैंकों में कितना पैसा पहुंच गया है जो बदलना है, या हमारी ब्रांचेस में कितना पहुंच गया। अगर वो आंकड़ा हम देखें और ठीक ठाक देखें तो हो सकता है हम लोगों को 2 महीना 2.5 महीना क्या श्री नरेंद्र मोदी ये जवाब देंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंगे? वो कितने दूध के धुले हैं। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में, तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं। नोटबंदी पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम ने संसद के भीतर बैठक की। सभी दल 16 नवंबर को इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलेंगे। 8 नवंबर के बाद से कई बार पीएम मोदी कालेधन और नोटबंदी पर बयान दे चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे पहले सरकार के फैसले की आलोचना की, इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में विरोध किया। कांग्रेस ने पहले सरकार के फैसले की तारीफ की, लेकिन बाद में विरोध करने लगी। आज बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के दबाव के बावजूद सरकार नोट बैन वापस नहीं लेगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब जरूरी सेवाओं के लिए 24 नवंबर तक इस्तेमाल किए जा सकेंगे। कल रात पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसके बाद तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। इसके अलावा बैंक से निकाले जाने वाले कैश की लिमिट भी बढ़ाकर 24,000 कर दी गई है। एक दिन में 10,000 रुपए निकालने की सीमा खत्म की गई। It has been decided, as you would know, to remove the 10,000 limit per day and to have only a weekly limit 24,000 rupees. इस वक्त हम मुंबई के साइन इलाके में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एटीएम के बाहर भीड़ है। हर कोई व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि उन्हें 50 दिन दिया जाए। तो क्या कहेंगे? 50 दिन मांगे पीएम ने, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमें हमारे पीएम के ऊपर पूरा भरोसा है। हम उनके इस डिसीजन में उनके साथ में हैं। अगर 50 दिन लाइन में खड़े हो सकते हैं तो हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन देश पहले हम लोग के लिए। 24 नवंबर तक जरूरी सेवाओं यानी पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, फ्लाइट के टिकट और मेट्रो में पुराने नोट चलेंगे। इसके अलावा बिजली के बिल जमा करने और प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर भी पुराने नोट लिए जाएंगे। एटीएम से अब 2000 के बजाय 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं और बैंक से नोट बदलने की सीमा 4000 के बदले 4500 रुपए हो गई। बैंक में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अब अलग से लाइन लगेगी। 9 नवंबर को नोट बैन होने के बाद से रविवार तक देश भर में 18 करोड़ बैंकिंग लेन देन हुए हैं। नोट बैन के बाद आज 5वें दिन भी लोग लाइन में खड़े हैं। देश के अधिकतर राज्यों में आज गुरु नानक जयंती की वजह से बैंक बंद है, लेकिन एटीएम के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोग सुबह 4 बजे ही एटीएम पहुंच गए। एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन देखी गई। लखनऊ में आज बैंक बंद होने की वजह से कई जगह एटीएम में भी कैश नहीं है। बैंक के साथ साथ एटीएम के शटर डाउन होने की वजह से लोग परेशान हैं। नागपुर में भी बैंक बंद होने की वजह से एटीएम में कैश की कमी है। झारखंड के बोकारो में लोगों तक पैसे पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए कैश एटीएम मशीनों में डाला गया। पटना में बैंक खुले हैं, हालांकि एटीएम के बाहर लाइन लंबी है। वहीं शिमला में कैश की किल्लत से पर्यटक काफी परेशान हैं। लंबी लंबी लाइनों और कैश में कमी के बावजूद लोग प्रधानमंत्री मोदी के कदम की तारीफ कर रहे हैं। और इससे पहले जरूरत को देखते हुए शनिवार और रविवार को छुट्टी के बावजूद बैंक खुले रहे थे। देश भर में नोट की दिक्कत के बीच कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के अकोला में हाईवे पर बना मराठा रेस्टोरेंट संकट की इस घड़ी में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। हाईवे से गुजरने वाले लोग यहां पैसे की चिंता छोड़कर मुफ्त में खाना खा सकते हैं। मराठा रेस्टोरेंट ने बाहर ये जानकारी भी छपवा रखी है कि नोट की चिंता किए बिना आप यहां खाना खा सकते हैं। हमने एक तभी से योजना लगा दी कि वो आप आओ खाना खाओ, अगर आपके पास पैसे है तो दो, नहीं है तो जब चलन में आएंगे या आप फिर से आएंगे तब हमारे पास जो ये बिल है वो तब आपने हमें पेड करना। दूसरी तरफ तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में अभी भी लोग दान के तौर पर 500 और 1000 के पुराने नोट दे रहे हैं। रविवार को जब नोट की गिनती हुई तो 44 लाख रुपए के 500 और 1000 के नोट मिले। मंदिर इन पैसों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। இதில் 1000 ரூபாய் கட்டுகளும் 500 ரூபாய் கட்டுகளும் நிறைய வந்தன. 1000 ரூபாய் கட்டுகள் 30ம் 500 ரூபாய் கட்டுகள் 28ம் வந்தன. மொத்தம் 44,34,473 ரூபாய் காணிக்கையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த காணிக்கை மூலம் திருப்பணிகள் செய்ய உள்ளோம்। लोगों की दिक्कत दूर करने के लिए अब एटीएम से भी 2000 के नोट जल्द मिलेंगे। 500 रुपए के नए नोट भी लोगों को मिलने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे इसकी सप्लाई बढ़ाई जा रही है। देश भर के 1,30,000 डाकघरों में नकदी की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। इससे गाँवों के लोगों की दिक्कत दूर होगी। लोगों को नकदी पहुँचाने के लिए छोटे एटीएम भी जगह जगह लगाए जाएंगे। गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए देश भर के 1,20,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नकद रखने की सीमा बढ़ाई गई है। अब वो 50,000 रुपए नकद रख सकते हैं।
नोट बैन पर लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वक्त ब्लैक मनी के खिलाफ इस मुहिम को कामयाब बनाने में जुटे हुए हैं। दिलवालों की दिल्ली में लोग बढ़ चढ़कर पीएम मोदी की ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो हर हाल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ तक कि फ्री में भी लोगों को जरूरत का सामान ये दुकानदार दे रहे हैं। पहली बात तो कोई निकल ही नहीं रहा घर से, लोगों को पता ही है, तो सब अपने काम में बिजी हैं सारे सब लोग। एक आध जो आ भी रहे हैं उनको हम ऐसे कर लेते, भाई ठीक है 10 दिन बाद आएंगे तब दे दीजिए आप पैसे, और क्या करें। जैसे नए पुराने नोट हैं, किसी को उनसे भी परेशानी है तो हम उन्हें भी लेने के लिए तैयार हैं। छोटा सा ढाबा चलाने वाला ये व्यक्ति भूखे लोगों को पेट भर खाना खिला रहा है। पैसे ना हो तो फ्री में। काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो यहाँ से फ्री खा के गए हैं, उन्होंने सबने कहा अगर पैसे हों तो दे जाना, ना हो तो मत देना। कह रहे 1 महीने बाद आएंगे, 1 महीने बाद आओ, याद रहे तो दे देना, अगर याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं। नोट बैन के फैसले से मुंबई में उद्योग जगत भी खुश है। शेयर बाजार में भी रौनक है। बड़े उद्योग बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। स्टॉक खरीदना और बेचना दोनों में ऑफिशियल चैनल से ही होता है, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, उसमें भी कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं है। मुंबई में दुकानदार और ग्राहक सभी बेहद खुशी में हैं। नॉर्मल है, मगर कभी ना कभी तो अच्छी चीज आएगी ना। सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी होता है। आज अगर अच्छी चीज है तो कुछ बुराइयां भी कटनी चाहिए। मुंबई के केईएम अस्पताल में लोगों का कहना है कि यहाँ सब नॉर्मल है। 500,000 के नोट है, वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में हम तो ले रहे हैं। जो पेशेंट्स एकदम गरीब है, उनको इमरजेंसी है, हमने उनको बोला है कि उनके पास अगर 10 रुपया वगैरह नहीं होगा तो उसके लिए मत रुको, तुमको ट्रीटमेंट तो दे दो। तो वो ट्रीटमेंट उनको फ्री मिल रही है। अहमदाबाद में लोगों ने कहा कि वो मोदी जी को 50 दिन का समय दे रहे हैं। इसके लिए लोग परेशानी झेलने को तैयार हैं। सब मतलब अपना काम तो कर ही रहे हैं तो हो ही जाएगा, क्योंकि बैंक भी अभी चालू होएगी तो फिर तुरंत स्पीड में सब काम होएगा तो हो जाएगा। नेशनल हाईवे पर 18 नवंबर तक टोल नहीं लगेगा। पहले आज रात 12 बजे तक टोल टैक्स पर छूट दी गई थी, लेकिन इसकी मियाद अब बढ़ा दी गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। यूपी के इटावा में पत्रकारों से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने खुद को अभी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताया। बेईमानी के आरोप पर रामगोपाल की आंखों से आंसू निकल गए। तो जब मुझे कुछ नहीं लेना देना है तो मुझे क्या करना है? मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? मेरा इस पर कोई कमेंट नहीं करना है, और मेरा कोई काम भी नहीं, मेरा किसी से झगड़ा भी नहीं। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई हैं। रामगोपाल यादव राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता और महासचिव भी थे। 23 अक्टूबर को रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाला गया था। रामगोपाल यादव ने नोट बैन के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वो राज्यसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर में किस तरह रौनक छाई हुई है। तस्वीरें देख मंदिर की हैं, कैसे सोने की तरह जगमगा रहा है स्वर्ण मंदिर।